करते हैं। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाख्यम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेन जीर्णनेतिकं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। आज से रोज दूसरी गाथा का पाठ भी हम करेंगे मंगलाचरण के साथ ही, ताकि वो याद हो जाए हमें। जीवो वोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। चलिए, कनेक्शन छूट गया लगता है उनका। तेरहवीं गाथा हम फिर से बोलते हैं। मगण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तः शुद्ध नया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनानेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। 13वीं गाथा के आधार पर 14 मार्गणाओं की चर्चा हमारी चल रही है, और इसमें हमारी चर्चा गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, इतनी हमारी चर्चा हुई है। ज्ञान मार्गणा के संबंध में चर्चा चल रही है। ज्ञान मार्गणा अर्थात ज्ञान के आधार पर जीवों को खोजना। तो ज्ञान कितने प्रकार के हैं, ज्ञान कितने प्रकार के कहे गए हैं, बोलिए मीनू दी। 5 प्रकार के। हाँ, ज्ञान 5 प्रकार के कहे गए हैं, लेकिन ज्ञान मार्गणा के भेद कितने हैं? ज्ञान मार्गणा के भेद 8 हैं। ज्ञान 5 प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान मार्गणा के भेद पूछे जाएंगे तो ज्ञान मार्गणा के भेद 8 हैं। मति, शुद्ध, अवधि, मनःपर्यय और केवल, ये 5 तो ज्ञान हैं, और कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि, ये 3 अज्ञान हैं। इस तरह से ज्ञान मार्गणा के 5 भेद हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं?
बोलिए चमेली जी, आंटी जी, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? आवाज चालू करिए आपकी। मति ज्ञान द्वारा जाने हुए विशेष ज्ञान को, हाँ, मति ज्ञान द्वारा विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। बढ़िया। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए अर्पणा। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्वारा पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानता है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, और 4 बातें अपन ने 4 पॉइंट्स में याद किया हुआ है। बात आपकी सही है, लेकिन उसमें विशेष स्पष्टता के लिए वो बातें और हम साथ में जोड़ें तो विषय एकदम क्लियर रहता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मनः परे ज्ञान किसे कहते हैं? मनः परे ज्ञान किसे कहते हैं? बोले शिमला भाभी। बाकी लोग म्यूट हो जाइए। इंद्रियों और मन की सीमित के बिना सीधे आत्मा से दूसरों के मन में भावों को स्पष्ट रूप से जानते हैं, उसे मनः ज्ञान कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए। हाँ, ठीक है। जो भावलिंगी मुनिराज हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रियों और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो दूसरे के मन की बात को जानते हैं वो ज्ञान कहलाता है मनः पर्यय ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? निशा आंटी। हाँ, जो लोकालोक के और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को, उनके समस्त गुणों को, यानी समस्त द्रव्यों को उनके गुण पर्यायों सहित, अलोक सहित लोक यानी लोकालोक के और तीनों कालवर्ती समस्त पदार्थों को उनके गुण पर्यायों सहित एक साथ एक समय में स्पष्ट, कोई मर्यादा लिए हुए नहीं, अमर्याद रूप से जो ज्ञान जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि की मिथ्यात्व के साथ होने वाले जो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान है उन्हें कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहते हैं। यहाँ समझ लीजिए गोमट सार ग्रंथ में ज्ञान मार्गणा बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है और इसमें इसके पूरे भेद प्रभेद डिटेल में काफी इसमें वर्णन है। तो भेद प्रभेद सामान्य रूप से हमें पता ही है। मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? बोलिए मीता भाभी। तो प्रत्यक्ष परोक्ष, मति ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष तो ज्ञान के हमने भेद किए थे सामान्य रूप से, वो वर्णन वो विभाजन अलग है। अभी केवल मति ज्ञान के भेद पूछ रहे हैं। मति और मति नहीं, तत्वार सूत्र के आधार पे हमको। हानि शांति बोलिए। आवाज बंद हो गई। चलिए बाकी लोग म्यूट हो जाइए। सभी लोग म्यूट हो जाइए। हाँ, देखिए आप लोग जो भी कुछ नहीं। हाँ, अब मैं बोलूं आप लोग बोल के फिर म्यूट हो जाया करिए, वरना फिर बाकी लोगों को आवाज नहीं आती है। देखिए मति ज्ञान के भेद जो कल भी मैंने आपको कहा था, ज्ञान मार्गणा का प्रकरण है। समझ लीजिए पूरा जो तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में
जो 9 नंबर के सूत्र से लेकर और बाकी लास्ट तक जो वर्णन है, लास्ट वाले सूत्र को छोड़ के 32 नंबर के सूत्र तक, वो सारा वर्णन इस ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत है पहले अध्याय का। तो ज्ञान के भेद 5 भेद हैं, फिर उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष हमने भेद किए हैं। जो सीधे आत्मा से जो ज्ञान होता है बिना किसी की सहायता से, वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता से होता है, सीधे आत्मा से नहीं होता है, वो परोक्ष ज्ञान है। तो 5 ज्ञानों में मति और शुद्ध ज्ञान, ये दोनों ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, और अवधि मनःपर्य और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान के भी फिर हमने 2 भेद किए, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष के में अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। इस तरह से ये प्रत्यक्ष परोक्ष का विभाजन। और उसमें भी मति ज्ञान किसी अपेक्षा से सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, और शुद्ध ज्ञान है वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है। वो एक अपेक्षाएं अलग है। बाकी सामान्य रूप से मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इतनी बात होने के बाद अब इसकी जो भेद प्रभेदों की चर्चा। तो मति ज्ञान के भेद, तो मति ज्ञान के भेद सामान्य रूप से हैं 4 प्रकार के, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इन्हें भेद भी बोल सकते हैं, इन्हें मति ज्ञान की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। और इन्हीं की डिटेलिंग वहीं तत्वार्थ सूत्र में ही, वहां सूत्रों के आधार पर इनकी विशेष वर्णन किया है। तो मति ज्ञान के पूरे भेद हो जाते हैं 336। मति ज्ञान तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, ये मति ज्ञान के लिए कहा कि वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। और कैसे होता है? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। अवग्रह, हेवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के 4 प्रोसेस हैं। और जो उससे पहले जो सूत्र है, जो अभी आंटी बोल रहे थे, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, ये मति ज्ञान के भेद नहीं है, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। जो मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये जो है ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है, मति ज्ञान के भेद नहीं है। तो मति ज्ञान के भेदों के लिए सबसे पहले मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। समझ लीजिए पहले अध्याय का 14वें नंबर का सूत्र है, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। और फिर वो मति ज्ञान किस क्रम से होता है? तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह का मतलब है, देखिए ज्ञान की जानने की जो प्रोसेस है, सबसे पहले दर्शनोपयोग होगा, सामान्य अवलोकन होगा। सामान्य अवलोकन के बाद में उस पदार्थ के संबंध में एक सामान्य अवलोकन से ही जस्ट नेक्स्ट, वो है तो विशेष लेकिन सामान्य जैसा ही हमको लगता है। सामान्य प्रतिभास हुआ, उसके सत्ता मात्र का अवलोकन हुआ, और उससे ही अगला जो स्टेप है, वो अगला स्टेप है अवग्रह। उसमें कुछ आभास होता है कि कुछ है, वो कुछ है, हमको लगता है, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसा वो दर्शनोपयोग जैसा है। लेकिन दर्शनोपयोग में एकदम सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का अवलोकन था, और अवग्रह में उसका कुछ विशेष जाना गया है, उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहले ऐसा प्रतिभास होना कि कुछ है, वो कहलाता है अवग्रह। फिर इसको जानने की जिज्ञासा कि क्या है, वो कहलाता है ईहा। इसके बाद में फिर निर्णय हो जाना, जैसे हम चल रहे थे, चलते चलते पैर में कुछ टच हुआ तो एकदम से हमको फील हुआ कुछ है, इसको समझना, जैसे अवग्रह। फिर हमको ये जिज्ञासा हुई क्या है, कांटा है कि कील है, तो ऐसे कुछ जिज्ञासा हुई। ऐसा 2 नाम भी नहीं है, बस ऐसा लगा कि क्या है, ऐसा कुछ जिज्ञासा हुई, वो कहलाएगी ईहा। ईहा का मतलब है जानने की जिज्ञासा। और उसके बाद में हमको निर्णय हो गया, अरे तो कांटा ही है, तो वो निर्णय जो हुआ, वो निर्णय कहलाता है अवाय। यहाँ तक ये जानने का काम पूरा हो गया, अवग्रह, ईहा, अवाय। अब ये जो अवाय में जो निर्णय हुआ, इस निर्णय को बाद में फ्यूचर में भी, कालांतर में भी उसको याद रखना कि इस तरह का जो कुछ चुभता है, ये ऐसा कांटा होता है। तो ये चीज हमारी मेमोरी में हम रख लें, ये बाद में भी हमें याद आ जाए, तो वो चीज कहलाती है धारणा। यानी अवाय में निर्णय किए गए जो वस्तु है, या निर्णय किया गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कालांतर में, भविष्य में नहीं भूलना, भविष्य में भी उसको याद रखना, वो कहलाता है धारणा। तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा,
ये 4 मति ज्ञान के इनको हम प्रक्रिया भी कह सकते हैं और मति ज्ञान के इनको भेद भी कह सकते हैं। जब शॉर्ट में भेद बताने हो तो ये 4 भेद मति ज्ञान के कहे जाते हैं, और विस्तार से भेद करने हो तो 336 भेद मति ज्ञान के होते हैं। वो सारे सूत्र यहाँ तत्वार सूत्र में दिए गए हैं, यानी 14 नंबर के सूत्र से लेकर और 19 नंबर के सूत्र, इनमें ये पूरे मति ज्ञान के 336 भेद, इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके वो 336 भेद बनते हैं। अभी यहाँ अवग्रह हमारी पकड़ में नहीं आता क्या? अवग्रह हाँ, हमारे पकड़ में नहीं आ पाता। हमको तो क्या है कि क्योंकि हमको एक समय का ज्ञान पकड़ में नहीं आता है, असंख्यात समय बीत जाते हैं तब हमको पकड़ में आता है। वो जब तक हमको समझ लीजिए ईहा या अवाय रूप हो जाता है। बहुत बार चीजों का अवग्रह होकर छूट जाता है पर वो हमारी पकड़ में नहीं आता। यानी ये जो 4 चीजें हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, तो ये चारों ही हों किसी भी पदार्थ के संबंध में, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी अकेला अवग्रह होकर ही रह जाए, कभी अवग्रह और ईहा होके रह जाए, कभी अवग्रह, ईहा और अवाय हुआ लेकिन धारणा नहीं हुई, उतना होके रह जाए, और कभी फिर चारों चीजें होती है। जब धारणा होती है तब हमें बाद में याद आता है। देखिए, जैसे कभी अभी हम पढ़ रहे हैं, कोई विषय पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई नया विषय हम पहली बार हमने पढ़ा, समझ लीजिए गुणस्थानों के संबंध में, करण परिणामों के संबंध में, अधःकरण, अपूर्वकरण और स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडक घात, ये सब हमने पढ़ा तो पढ़ लिया उस समय। तो समझ लीजिए उस समय अवग्रह भी हुआ, अवाय भी हुआ, और नहीं, ईहा भी हुआ और अवाय भी हो गया। उस समय लगा कि हमको आ गया, समझ में आ गया, लेकिन फिर धारणा में नहीं बैठता है। तो क्या होता है कि अभी अभी अचानक से किसी से पूछ लिया जाए तो किसी की धारणा में यदि नहीं है तो वो नहीं याद रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि खाली अवग्रह मात्र होता है, हमको ना तो जिज्ञासा होती है ना, फिर अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो निर्णय कहाँ से करेंगे किसी पदार्थ के संबंध में। अब ये क्या है, बस हमने देख लिया, देख के आगे बढ़ गए। कोई भी विषय के संबंध में हमने जाना और जान के हमने विशेष उसमें जानने की कोशिश ही नहीं करी, तो वो बस अवग्रह होकर रह गया। फिर अवग्रह के साथ यदि ईहा भी होती है तो फिर आगे हम बढ़ सकते हैं कि जिज्ञासा हुई, तो जिज्ञासा होने पर फिर आगे नेक्स्ट स्टेप जो है कि हम निर्णय करें, वो तब हो सकता है। तो कभी कभी अवग्रह होके ही रह जाए, कभी अवग्रह और ईहा, बस जिज्ञासा हुई लेकिन हमने फिर प्रयत्न नहीं किया कि क्या है, तो जिज्ञासा करके ही छोड़ दिया। बहुत बार ऐसे होते हैं, हमारे प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न हम सोचते हैं और वो प्रश्न सोचकर और बस रह जाते हैं, ना पूछते हैं, ना उसको नोट करते हैं, ना फिर आगे कभी बाद में विचार आता है, बस वो जिज्ञासा होकर ही रह जाती है। तो इसमें ये जो क्रम है, ये चारों चीजें होंगी। अगर आगे वाली चीज है, यानी ईहा अगर हो रही है तो अवग्रह होगा ही होगा, धारणा अगर हो रही है तो अवाय, ईहा और अवग्रह ये होंगे ही होंगे। यानी लास्ट वाला अगर कोई स्टेप हो रहा है तो उससे पहले के स्टेप तो होंगे, लेकिन यदि पहले का स्टेप हुआ है तो आगे के भी स्टेप हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। ईहा हुई है तो अवग्रह जरूरी है, लेकिन अवग्रह हुआ है तो ईहा हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के संबंध में और भी विशेष तो डिटेल यानी बहुत है। ये ईहा आदि जो ज्ञान है ये संगी जीवों के ही होते हैं। ये जानने की जिज्ञासा है, निर्णय करना है, धारणा करना है, ये सारे काम संगी मन सहित जो जीव हैं उनके ही होते हैं। असंगी तक के जीवों के तो अवग्रह हो के ही इस तरह के काम यानी ज्ञान उनका छूटता जाता है। अवग्रह ही होता है, असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के मात्र अवग्रह ही होता है। ईहा, जिज्ञासा तो कब होगी, मन के माध्यम से ये सारे काम होते हैं ना, तो मन ही नहीं है तो ना ईहा है ना अवाय है, निर्णय भी नहीं होगा। तो ईहा, अवाय, धारणा ये मन का काम है, असंगी तक के जीवों के एकमात्र अवग्रह ही होता है। तो ये मति ज्ञान के विशेष समझ लीजिए ये भेद कहे गए हैं। सामान्य रूप से 4 कहे हैं और विशेष रूप से कहें तो ये 4 प्रकार की प्रक्रिया है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, और इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। और 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं, बहुविध, क्षिप्रा, निस्रता, नुक्त, ध्रुवाणाम, सेत्राणाम, ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं।
और इसमें से जो अवग्रह है वो 2 प्रकार का है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। और इन सब का आपस में वो मल्टीप्लाई होता है, तो वो पूरे 336 भेद मति ज्ञान के इस तरह से होते हैं कि 12 प्रकार के पदार्थों का 5 इंद्रियों और 1 मन, तो ये 6 हुए। 6 इंद्रियों, एक ही शब्द हम बोलते हैं इंद्रियों, मन को भी इंद्रियों में इंक्लूड करते हैं। तो 12 प्रकार के पदार्थों का 6 इंद्रियों के माध्यम से अवग्रह, और अवग्रह के 2 भेद किए, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। तो व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होता है, तो उस तरह से उनके व्यंजनावग्रह के 48 भेद बनते हैं और 288 भेद अर्थावग्रह के बनते हैं। विशेष आप लोगों को जिज्ञासा हो तो तत्वार्थ सूत्र में अपने जो तत्वार्थ मणि प्रदीप है पूरा उसमें चार्ट वगैरह दिया है, और 336 भेद मति ज्ञान के इस तरह से बताए गए हैं। इसके बाद में है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं कि मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना। तो मति ज्ञान से क्या जाना? मति ज्ञान से जाना कि ठंडी हवा ठंडी है, ये मति ज्ञान से जाना। लेकिन अब इस ठंडी हवा से मुझे कुछ नुकसान हो सकता है, ये मेरे तबीयत बिगाड़ सकती है, जुकाम हो सकती है, ऐसा जो हमने उससे विशेष जाना, ये हमारी तरफ से, अपनी तरफ से मैं बात कर रही हूँ उदाहरण में, तो ऐसा जो विशेष जाना ये कहलाएगा श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान के भी भेद प्रभेद यहीं बताए हैं तत्वार्थ सूत्र में भी, कि श्रुत ज्ञान के मूल में 2 भेद हैं, एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट। तो अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद, जिसे हम द्वादशांग कहते हैं, वो श्रुत ज्ञान के भेद कहे जाते हैं। और उसमें पूरे 12 अंग, आचारांग, सूत्रकृतांग, ये सारे 12 भेदों की चर्चा, द्वादशांग की चर्चा। हाँ जी, 12 अंग। लेकिन दृष्टिवाद का तो लोप हो चुका है, तो वो तो अपने मिलना नहीं, मतलब लोप तो अपने मतलब दिगंबर समाज में तो मानते नहीं है, श्वेतांबरों में मानते हैं, उन लोग के यहाँ मिल रहा है। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं। श्वेतांबरों में 11 अंग मानते हैं, 12वां नहीं मानते हैं। और दिगंबरों में है कि 12वें अंग का कुछ अंश, जो षटखंडागम ग्रंथ है, वो 12वां दृष्टिवाद अंग है, और उस दृष्टिवाद अंग का के भी एक कोई पार्ट का ज्ञान धड़सेनाचार्य को था, और उसके आधार पर उन्होंने वो षटखंडागम ग्रंथ लिपिबद्ध करवाया। उसका ज्ञान उनको भूतबली और पुष्पदंताचार्य को दिया, उसके आधार पे वो लिपिबद्ध हुआ। तो यद्यपि वो लोप हो गया है, समझ लीजिए 11 अंगों का लोप हो गया है, और 12वें अंग का भी काफी कुछ लोप हो गया है, लेकिन अंग तो है ना। ये श्रुत ज्ञान के भेद हम पढ़ रहे हैं, तो वो उसका लोप होने से वो नहीं है, या यानी वो कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो अभी वर्तमान में नहीं, जैसे अभी वर्तमान में तो केवली भगवान भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, तो वर्तमान में नहीं होने से हम केवलियों का अभाव ही मान लें, केवली होते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ इस भरत क्षेत्र पंचम काल में वर्तमान में कोई केवली भगवान नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो है। विदेह क्षेत्र में विद्यमान भी तीर्थंकर हैं, सदा ही रहते हैं। ऐसे ही इस भरत क्षेत्र पंचम काल में अभी द्वादशांग के ज्ञान के धारी, पूरे 12 अंगों का ज्ञान जिनको हो, ऐसा अभी कोई नहीं है। लेकिन विदेह क्षेत्र वगैरह में तो द्वादशांग के पाठी मुनिराज वहां तो होंगे ना। इसलिए ये तो हम समझ लीजिए यूनिवर्सल बात कर रहे हैं कि ये श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान के इतने भेद, तो श्रुत ज्ञान के अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, इस प्रकार से ये 2 भेद। और अंग बाह्य में तो अनेक भेद हैं, वो प्रकीर्ण, और अंग प्रविष्ट में द्वादशांग जो जिनवाणी के कहे जाते हैं 12 अंग, वो अंग प्रविष्ट में कहे जाते हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ये सारे जो 12 अंग हैं ये द्वादशांग रूप हैं। और जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, उसके फिर से 5 भेद होते हैं, और उसके 5 भेदों में एक भेद का नाम है पूर्व, और उस पूर्व के 14 भेद होते हैं, जो हम 14 पूर्व शब्द भी हम सुनते हैं। तो जो 12वां अंग है, उस 12वें अंग के 5 भेद हैं, उस 5 भेदों में से एक भेद का नाम पूर्व है। मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, जिन किसी को भी जिज्ञासा होगी सारे भेद प्रभेदों के नाम ग्रुप पे डाल दूंगी। और विशेष आप लोगों को देखना हो तो अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में सारे दिए हुए हैं,
पहले अपन ने चलाए हैं कभी किसी प्रकरण में, पूरे द्वादशांक का वर्णन भी अपन ने चलाया है। अभी फिर से अगर ये वर्णन चलाने लगेंगे ना तो ये अब वैसे ही अपना तेजवी गाथा, द्रव्य संग्रह वो बहुत साइड में हो जाएगा, वो दूसरे दूसरे विषय सारे चलेंगे। तो विषय तो काफी है इनमें, चलाएं तो वो सब भी, पर अपन पहले चला चुके हैं, और विशेष जिज्ञासा हो तो विशेष ग्रंथों में से हम देखें। फिर कभी कोई पूरा प्रकरण आएगा तब कभी लेंगे इन चीजों को वापस। तो ये हुआ श्रुत ज्ञान। अभी श्रुत ज्ञान के बाद में है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? अवधि का मतलब होता है मर्यादा, जो मर्यादा लिए हुए जाने। कैसी मर्यादा है? द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की। इन मर्यादा सहित जो ज्ञान हो रहा है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान के कितने भेद होते हैं? अवधि ज्ञान के भेद बता सकते हैं? हाँ बोलिए मीता। हाँ, कौन कौन से? आवाज नहीं आ रही। एक बढ़ता हुआ, एक घटता हुआ। नहीं, बढ़ता हुआ। अवधि, देशावधि। हाँ, देशावधि पर देखिए, सबसे पहले अपन तत्वार्थ सूत्र के आधार पे बात कर रहे हैं, तो वहां भेद किए हैं भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, ये एक अवधि ज्ञान का भेद है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और दूसरा है शयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम, तो शयोक्षम निमित्तक अथवा उसको कहते हैं गुण प्रत्यय। तो अवधि ज्ञान दो प्रकार का, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। आप लोग अगर अभी आपके सामने ग्रंथ हो तो आप खोल सकते हैं तत्वार्थ सूत्र में, सूत्र नंबर 21 और 22 है ये अवधि ज्ञान के संबंध में। अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान यानी भव ही है कारण, जिसमें प्रत्यय का अर्थ होता है कारण या निमित्त। भव का मतलब है जिस भव में जहाँ जन्म लिया है वो कहलाता है भव। मनुष्य भव, देव भव, नरक भव, तिर्यंच भव, ऐसा वो कहलाता है भव। तो भव यानी जन्म ही जिसमें कारण, जन्म लिया उस जगह पे उस भव में, और वो अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। तो भव ही है कारण जिसमें, ऐसा अवधि ज्ञान कहलाता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और ऐसा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सभी देवों और नारकियों को होता है। जितने भी देव और नारकी हैं वो जन्म लेते ही, जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। यहाँ जो तत्वार्थ सूत्र में जो बात चल रही है ये अभी सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सम्यक रूप जो ज्ञान है उनका ही प्रकरण चल रहा है। फिर भी हम सामान्य रूप से बोल देते हैं, चाहे मिथ्या दृष्टि देव हो चाहे सम्यक दृष्टि देवनार की हो, सभी को जन्म लेते ही और वहाँ अवधि ज्ञान सभी को होता है। तो जो मिथ्या दृष्टि है उनको कुअवधि ज्ञान होता है, और जो सम्यक दृष्टि है उनको अवधि ज्ञान या सम्यक अवधि ज्ञान होता है। दूसरा है अवधि ज्ञान, उसका नाम है गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय का अर्थ है कि जो अपने गुणों की विशुद्धता के द्वारा, गुणों की विशुद्धता मीन्स कुछ एफर्ट करके, कुछ विशुद्धि प्रकट करके, कुछ तप आदि के माध्यम से जो अवधि ज्ञान प्रकट हो वो कहलाता है गुण प्रत्यय। और इस गुण प्रत्यय का दूसरा नाम है शयोक्षम निमित्तक। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान का दूसरा नाम शयोक्षम निमित्तक भी है। तो ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है ये मनुष्य और तिर्यंचों को, मनुष्यों और तिर्यंचों को भी हो सकता है, और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सभी को हो सकता है। सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों को भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों को भी हो सकता है, लेकिन वो तप आदि की विशुद्धि उसमें चाहिए, उसके आधार पर ही ये अवधि ज्ञान प्रकट होता है। ये सामान्य भेद, सामान्य रूप से बताया अवधि ज्ञान के दो भेद, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में एक सामान्य रूप से तो देव और नारकियों को कहते हैं, एक तीर्थंकर होते हैं, मनुष्यों में जो तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तीर्थंकर जन्म से ही अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, यहाँ जन्म हुआ बाल तीर्थंकर का, तो जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान होता है। उनके अलावा और जो मनुष्य हैं उनको यदि अवधि ज्ञान प्रकट होगा तो जन्म के कुछ समय बाद फिर कुछ विशेष तप आदि के माध्यम से उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है। लेकिन जो तीर्थंकर हैं वो बाल तीर्थंकर को बचपन से यानी जन्म से ही अवधि ज्ञान प्रकट होता है। तीर्थंकर जो पिछले, हाँ जी, कौन सा भव प्रत्यय होते हैं, गुण प्रत्यय
भाव प्रत्यय, भाव प्रत्यय, तीर्थंकरों को भाव प्रत्यय। तीर्थंकर पिछले भाव से ही अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। अपने पिछले भाव में, इस भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं, उससे पहले भाव में जहां भी होंगे तो कहाँ होंगे, या तो स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे। कोई भी जीव तीर्थंकर बनेगा तो कोई भी जीव तिर्यंच गति से आके या मनुष्य गति से आकर सीधा तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनने वाले जीव या तो देवगति से यानी स्वर्ग से आएंगे या नरक से आएंगे। तो समझ लीजिए कि आदिनाथ भगवान है, ऋषभदेव भगवान, अभी ऋषभदेव की अवस्था में आए, उससे पहले कहाँ थे वो? उससे पहले थे सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि जो अपना समझ लीजिए 9 अनुदिश हैं, उसके ऊपर 9 ग्रैव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं, उसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं। तो 5 अनुत्तरों में जो सबसे बीच वाला, जो सबसे टॉप का जो विमान है, उसका नाम है सरवार सिद्धि। वहां पर वो थे, तो वहां देवगति में थे। देवगति में अवधि ज्ञान के धारी थे ही, और देवगति से उनकी आयु पूरी हुई और वहां से जन्म हुआ उनका, माँ के गर्भ में आए, तो वो अवधि ज्ञान साथ में ही लेकर आए, और गर्भ अवस्था से ही उनको अवधि ज्ञान था। हम तो अभी जन्म कह रहे हैं, लेकिन उनको जन्म का मतलब हमको लगता है बाहर, गर्भ से बाहर आना जन्म है, लेकिन गर्भ से बाहर आना जन्म नहीं है, गर्भ में ही जन्म होता है। वहीं पे वो अवधि ज्ञान उनको पिछले भव से ही साथ आया है। तो तीर्थंकरों का जो अवधि ज्ञान है वो भी भाव प्रत्यय है। अभी अगले जो तीर्थंकर होंगे, राजा श्रेणिक का जो जीव है, अगली 24 में पहले महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे। तो अभी वो पहले नरक में हैं, वहां पर उनको अवधि ज्ञान है या नहीं है? राजा श्रेणिक के जीव जो अभी पहले नरक में नारकी के रूप में हैं, उनको अभी वहां अवधि ज्ञान है या नहीं है? अवधि ज्ञान है। अब मैं पूछती हूँ, कौन सा अवधि ज्ञान है? अवधि ज्ञान शब्द हम सामान्य ले रहे हैं, तो कुअवधि है कि सुअवधि है? कुअवधि है या सुअवधि है? क्योंकि अभी वो वहां अभी भी शायद सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन उनका साथ में है, और अभी भी उनको तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। तो वो अवधि ज्ञान उनको अभी उनके पास में है, सम्यक अवधि ज्ञान है, और वहां से नरक की आयु पूरी करके जैसे ही यहाँ आएंगे, माँ के गर्भ में जैसे ही आएंगे, तो अवधि ज्ञान पिछले भव से ही साथ में था, अभी भी रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां का अवधि ज्ञान वहां, और जितने भी देव और नारकी हैं, उनकी वहां आयु पूरी होते ही उनका अवधि ज्ञान वहीं छूटेगा, और आगे जो भी मनुष्य तिरंजित भव में आएंगे फिर अवधि ज्ञान साथ नहीं आएगा। लेकिन जो तीर्थंकर के जीव हैं, उनका अवधि ज्ञान वो पिछले भव से ही उनके साथ में आता है, इसलिए तीर्थंकरों को भी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो ये 2 प्रकार से भेद किए, यानी पहला जो भेद है भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, ये पहले टाइप से अवधि ज्ञान का भेद हुआ। दूसरे टाइप से और अवधि ज्ञान के भेद होते हैं, वो होते हैं देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। 3 तरह से और अवधि ज्ञान के भेद किए जाते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो जो देशावधि, अब ये जो हमने अभी भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय भेद किए, तो इसमें से जो देशावधि जो अवधि ज्ञान है, देशावधि जो ज्ञान है, वो भाव प्रत्यय भी हो सकता है और गुण प्रत्यय भी हो सकता है। लेकिन जो परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान है, ये गुण प्रत्यय ही होंगे। फिर से बोलती हूँ, देशावधि जो है वो भाव प्रत्यय भी हो सकता है और गुण प्रत्यय भी हो सकता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि ये गुण प्रत्यय ही होंगे। परमावधि और सर्वावधि गुण प्रत्यय ही होंगे। देशावधि किनको होता है कि जितने भी चारों गतियों के जीवों में देशावधि हो सकता है, जितने भी देवों और नारकियों को अवधि ज्ञान है, जो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वो देशावधि मीन्स अवधि ज्ञान तो है ही वैसे मर्यादा लिए हुए, लेकिन अवधि ज्ञान की जितनी उत्कृष्ट मर्यादा हो सकती है, जितना ज्यादा से ज्यादा जान सकता है, उतना वो नहीं जान रहा, उस मर्यादा में से कुछ जान रहा है। देश का अर्थ हम समझते हैं, देश व्रत, देश संयम, देश चारित्र, यानी थोड़ा
कुछ, तो यहाँ भी देशावधि का मतलब है कुछ अवधि ज्ञान है। पूरा अवधि ज्ञान जितना हो सकता है, अवधि ज्ञान जितना मैक्सिमम उसकी लिमिट है, उतना वो अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान में से कुछ ही अवधि ज्ञान वो यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कुछ मर्यादा उसमें है, तो वो कहलाता है देशावधि। और परमावधि और सर्वावधि ज्ञान है, उनकी मर्यादाएं बहुत ज्यादा हैं। देशावधि जो अवधि ज्ञान है ये चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि ये मनुष्य गति में और भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। परमावधि और सर्वावधि मनुष्य गति में भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। देशावधि ज्ञान प्रकट होने के बाद में छूट जाता है। समझ लीजिए नारकियों और देवों को हुआ और उस भाव में रहा, फिर छूट गया। लेकिन परमावधि और सर्वावधि जो ज्ञान है वो छूटते नहीं है। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान ये छूटते नहीं है। छूटते नहीं है का मतलब कि ये जिन जीवों को परमावधि और सर्वावधि ज्ञान है वो नियम से केवल ज्ञान लेके ही छूटता है। केवल ज्ञान लेके छूटता है मीन्स नियम से वो मोक्ष जाते हैं। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान वाले नियम से तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उसी भव में मोक्ष जाते हैं। लेकिन देशावधि ज्ञान वालों का ऐसा नियम नहीं है। देशावधि चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। इस तरह से ये अवधि ज्ञान, और जो समझ लीजिए इसमें गुण प्रत्यवधि ज्ञान है। गुण प्रत्यवधि ज्ञान या देशावधि ज्ञान के इसमें भेद और किए हैं। षड विकल्पा, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनुवस्थित। यानी कोई अवधि ज्ञान ऐसा है कि जिस क्षेत्र में जहां हमको उत्पन्न हुआ वहीं रहे, अगले किसी दूसरे एरिया में हमारे साथ नहीं जा सकता, तो वो कहलाएगा अननुगामी। और एक अवधि ज्ञान ऐसा है कि यहाँ प्रकट हुआ है, समझ लीजिए जयपुर में प्रकट हुआ तो जयपुर में भी काम करे और हम जयपुर से बाहर चले गए तो वहां भी काम करे, उसकी रेंज सब जगह हो, तो वो कहलाता है अनुगामी। यानी जो साथ जाए, हमारे साथ में जाए। और उसमें भी ऐसा है कि इस भव में हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहां साथ जाए, कोई तो ऐसा होता है। कोई अवधि ज्ञान ऐसा है जो अगले भव में भी साथ जाए। जैसे अभी हमने तीर्थंकरों की बात की, तीर्थंकरों का जो अवधि ज्ञान है वो अगले भव में भी उनके साथ आ गया। पिछले भव में था और इस भव में भी उनके साथ में आया, तो वो अनुगामी है। और कुछ जो और समझ लीजिए सामान्य देव और नारकी हैं, उनका जो अवधि ज्ञान है वो अननुगामी है। वो उस भव में था और अगले भव में नहीं आया। और इसी तरह क्षेत्र के इस भव में भी क्षेत्र के आधार पर कि इस एरिया में तो काम करेगा लेकिन दूसरी जगह काम नहीं करेगा। जैसे एक तो हमारे घर में होता है कोर्डलेस फोन और एक होता है हमारा मोबाइल फोन। तो कोर्डलेस फोन की एक रेंज होती है, जहां उसकी मशीन लगी हुई है उसकी एक कितने मीटर की रेंज में वो काम करता है। हमारे घर में ऊपर नीचे इधर उधर काम करेगा, लेकिन हम सोचें कि अब उसको कोर्डलेस फोन को हम मंदिर ले आए और वहां वो काम करे, तो इतनी दूर वो काम नहीं करता है। तो वो कोर्डलेस फोन हो गया समझ लीजिए अननुगामी के समान। और मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल यहाँ भी काम करता है, बाहर जाओ तो बाहर भी काम करता है, घर में भी काम करता है, मंदिर में भी काम करता है, जयपुर के बाहर जाओ वहां भी काम करता है, तो वो हो गया है अनुगामी के समान। तो इस तरह से अवधि ज्ञान जो दूसरे क्षेत्रों में दूसरे भाव में साथ जाए वो अनुगामी है, जो दूसरे क्षेत्र दूसरे भाव में साथ नहीं जाए वो अननुगामी है। फिर है वर्धमान और हीयमान। कुछ अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि जितना हमको प्रकट हुआ मीन्स जो मर्यादा लिए हुए वो अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की जितनी मर्यादा लिए हुए अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, वो मर्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, उसमें इंक्रीमेंट होता जाए, तो वो कहलाएगा वर्धमान। और दूसरा ऐसा अवधि ज्ञान कि जितनी मर्यादा लिए हुए प्रकट हुआ था उस मर्यादा में कमी होती जाए, तो वो अवधि ज्ञान कहलाता है हीयमान। ये प्रकट क्यों होते हैं? ये वर्धमान, हीयमान या अनुगामी है या अननुगामी है, ये कैसे होता है कि अवधि ज्ञान प्रकट होगा अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से,
और अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम कैसे होगा कि विशुद्धता से, विशुद्धि बढ़ेगी तो शयोपशम खुलेगा। तो जिसकी जितनी विशुद्धि है उसके आधार पे वो अवधि ज्ञान की मर्यादाएं या अनुगामी है कि अननुगामी है उसका निर्धारण होता है। यदि अवधि ज्ञान प्रकट हुआ उस समय विशुद्धि ज्यादा थी और बाद में विशुद्धि कम हो गई, संक्लेश बढ़ गया, तो वो अवधि ज्ञान की जितनी मर्यादाएं प्रकट हुई थी वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और अवधि ज्ञान अभी जितना प्रकट हुआ है और जितना प्रकट हुआ है उस समय जितनी विशुद्धि थी उसके बाद में विशुद्धि और बढ़ती जा रही है, तो वो अवधि ज्ञान की मर्यादा भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये वर्धमान और ह्रियमान अवधि ज्ञान में बढ़ना और घटना। फिर है अवस्थित और अनवस्थित। एक अवधि ज्ञान ऐसा है कि जितनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए प्रकट हुआ उतनी जो मर्यादा है वो जीवन भर उतनी रहेगी, ना उसमें कमी होगी ना वो बढ़ेगा, वो अवस्थित रहेगा। जितना प्रकट हुआ है उतनी वो मेंटेन रहेगी, वो कहलाता है अवस्थित। और दूसरा है अनवस्थित। अनवस्थित का मतलब है आज जितनी मर्यादा से प्रकट हुआ कल उसमें कमी हो गई, परसों उसमें वृद्धि हो गई, फिर वापस से कमी हो गई, फिर वापस से वृद्धि हो गई, तो जो ऐसे घटता बढ़ता रहे वो अवधि ज्ञान कहलाता है अनवस्थित। तो ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसके इस तरह से ये 6 भेद, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित, अनवस्थित, और भी इसके अलावा भी भेद मिलते हैं शास्त्रों में। तो अवधि ज्ञान के अनेक प्रकार से भेद होते हैं। कुछ पूछ रहे हैं आप? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मुझे आवाज नहीं आ पा रही आपकी। किसी और को आवाज आ रही समझ में? हाँ बोलिए थोड़ा। और किसी को अगर समझ में आ रही है तो मुझे बताएं। आपकी सबकी धीरे आ रही है मुझे आपकी। मेरे फोन में ही कुछ चक्कर हुआ है। चलिए, मुझे आप लोगों की सबकी धीरे आवाज आ रही है मुझे। मेरे फोन में अभी कुछ हुआ है। आप ऐसे करिएगा, आपकी वॉइस मैसेज करके ग्रुप पे डाल दीजिएगा। साधना आंटी, आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मैं वहां पे जवाब देती हूँ आपको। ये जो 6 पॉइंट्स बताए आपने, ये अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित और अवस्थित, ये सब गुण प्रत्यय के भेद है क्या? मीता भाभी, मुझे बस ये पता लग रहा है आप बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। इसमें या तो वो मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा। मैं ऐसे करती हूँ, एक बार ये मीटिंग एंड करके दोबारा चलाती हूँ। तत्व क्लास 2 पे वापस से क्लिक करिए आप लोग, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हाँ जी, अब पूछिए साधना आंटी, अब पूछिए आप। ये जो अवधि ज्ञान ये बताया ना आपने, अवधि ज्ञान घटता बढ़ता है। हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही तो है। ये देव और नारकियों में भी घटता बढ़ता है क्या? देव, ये वैसे तो जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसके लिए कहा गया है। देव और नारकियों का भव प्रत्यय है। फिर भी देखना पड़ेगा। देश काल की हाँ? ये जो देश काल से मर्यादा पूर्वक ही होता है ना? मर्यादा पूर्वक होता है, लेकिन देवों और नारकियों के अवधि ज्ञान की ऐसे निश्चित मर्यादाएं बताई गई हैं। पूरा इसमें गोमटसार में ये अवधि ज्ञान का जो प्रकरण है पूरा उसमें डिटेल है कि पहले नरक के नारकी को कितने द्रव्य का, कितने क्षेत्र का, कितने काल का, कितने भाव का,
ऐसे सातों नरक के नारकियों का, और अलग अलग पटल के हिसाब से भी पूरा वर्णन इतनी डिटेल में मिलता है। तो जहाँ तक मुझे मतलब समझ में आता है कि उनका घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि एक तो उनका भाव प्रत्यय है और उनका पूरा सबका फिक्स है। और ये जो भेद बताए हैं ये गुण प्रत्यय के बताए हैं, घटना बढ़ना वाला। और ये गुण प्रत्यय जो होता है ये मनुष्य और तिर्यंचों को, तो ये मनुष्य और तिर्यंचों को जो प्रकट होता है उसमें इस तरह की जो फ्लैक्चुएशन है उसमें होती है। फिर भी मैं और विशेष होगा तो देखूंगी। हाँ जी, जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान है। स्मरण जो है वो मति ज्ञान में जाएगा। जाति स्मरण के साथ स्मरण शब्द है, स्मरण का अर्थ है स्मृति, और स्मृति है ये मति ज्ञान का भेद है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यन अर्थांतरम, ये मति ज्ञान के ही अर्थांतर है, नामांतर है। इसलिए जाति स्मरण ज्ञान है वो मति ज्ञान का ही भेद है। और ये जो ज्योतिष ज्ञान वगैरह है ये सब भी मति शुद्ध ज्ञान के ही भेद है। फिर से बोली मीनू दी। अगले भव तक जाति स्मरण नहीं रहता, जाति स्मरण तो इस भव में होगा, इस भव का जाति स्मरण इस भव में होगा, पिछले भव का आया ना। जाति स्मरण का मतलब है कि इस भव में पिछले भव की बातें याद आना, वो जाति स्मरण है। तो वो पिछले भव की बातें इस भव में याद आ रही है। याद किस में आ रही है? धारणा में, धारणा से निकला, और धारणा पूर्वक स्मृति होती है। देखिए, अवग्रह पूर्वक इहा, इहा पूर्वक अवाय, अवाय पूर्वक धारणा, और धारणा के बाद में स्मृति होगी। कोई चीज अपन ने धारणा में ही नहीं ली तो याद कैसे आएगी? तो धारणा में है यानी मति ज्ञान का भेद है, और उसके बाद में स्मृति होती है। तो इस भव में जाति स्मरण हुआ, इस भव में रहेगा, फिर यहाँ से मर गए, अगले भव में जाएंगे तो ये वाला जाति स्मरण अगले भव में साथ नहीं जाएगा। फिर उस भव में अगर कदाचित हो तो उस भव में नया होगा, फिर दूसरा होगा। इस भव का जाति स्मरण साथ नहीं जाएगा। तो ये जो गुण प्रत्यय में अभिज्ञान है, तो तिर्यंच और मनुष्यों को भी कहा। हाँ, संयम सही होगा, या जो अन्य मत के भी जो बातें साधु संत को भी हो जाता है? संयम सहित ही होगा, लेकिन संयम का मतलब है यहाँ भावलिंगी नहीं भी हो, यानी द्रव्य संयम होना चाहिए, बाहर में द्रव्य संयम होना चाहिए। अन्य मत के सही नहीं होता है तो उनको भी हो सकता है। अन्य मत वाले संयमियों को अवधि ज्ञान का ऐसा देखने में नहीं आया। द्रव्य संयम की वहाँ कंडीशन दी है कि द्रव्य संयमी जो है, तो द्रव्य संयम मीन्स बाहर में कुछ भी देश व्रत वगैरह, समझ लीजिए तिर्यंच है तो देश व्रत बाहर में ले रखे हों, और मनुष्य हैं तो बाहर में मुनि दशा आदि व्रत संयम कुछ लिए हों। पर आपने कहा ना कि ये क्षयोक्षम ज्ञान है और विशुद्धि बढ़ती है तो होती है, तो फिर तो भावलिंगी ही होएगा ना? नहीं नहीं, विशुद्धि तो मंद कषाय का नाम है ना। विशुद्धि बढ़ना मतलब कषायों की मंदता। तो कषायों की मंदता ऐसे भी हो सकती है, बिना भावलिंग के भी कषायों की मंदता होती है तो नवेक रेवेक तक चल जाता है जीव। तो कषायों की मंदता हो सकती है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिरंचों को भी अवधि ज्ञान कहा गया है। जो अभी कुअवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान में मिथ्या दृष्टि नारकी और देवों को तो है ही, मनुष्य और तिरंचों की भी उसमें संख्या आती है। इसीलिए ये जो संख्या पढ़ते हैं ना, संख्याओं से भी काफी चीजें हमको समझ में आ जाती है कि उसमें उनकी संख्या कही गई है। इसका मतलब है उसमें वो जीव पाए जाते हैं, तब तो संख्या बताई है। तो जो मनुष्य और तिरंज, मनुष्य गति और तिरंज गति में मिथ्यात्व गुणस्थान में अवधि ज्ञानी जीवों की संख्या बताई गई है। तो वो कुअवधि ज्ञान भले उनको होता है, सम्यक नहीं होता है, लेकिन हो सकता है, होता है। देखिए, कर्णान योग में एक को भी होगा ना, एक भी व्यक्ति को, एक भी जीव को हो जाएगा तो कर्णान योग में उसको कहा जाएगा। बहुत ज्यादा यानी बहुत जीव मिलते हो मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच, सामान्य रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। बोलिए। अन्य मतियों को नहीं हो सकता, मतलब अन्य मतियों को, संयम से जुड़े हो सकते हैं जो। हाँ, अन्य मतियों को होना और देखेंगे। वैसे तो देखने में नहीं आया, वहाँ द्रव्य संयम के साथ ही ऐसा कहा गया है कि द्रव्य संयम के साथ ही उनको हो सकता है। फिर भी और विशेष देखेंगे इसमें, और इनमें प्रकरणों में बहुत गहराई बहुत है, बहुत है वर्णन। जितना पढ़े उतना नया नया निकलता जाती है हर बार बात।
और किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो पूरा करते हैं, समय भी हो गया अपना। मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान की बात कल करेंगे।